गाजीपुर एनर्जी प्लांट में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। पुरानी गाड़ियों को अभी भी मिलता रहेगा तेल, पेट्रोल पंपों पर तैयारी नहीं हुई पूरी, 15 अप्रैल से लागू होना था बैन। व्यापारी को गैंगस्टर द्वारा जान से मारने की धमकी, शांति विहार के व्यापारी ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने व्यापारी को दी 24 घंटे की सुरक्षा। शादरा मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शा का अतिक्रमण, पार्किंग के बावजूद रोड पर खड़े रहते हैं ई रिक्शा, ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी से हाल बेहाल। जाफराबाद में 50 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से मिला सुराग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में बने एनर्जी पावर प्लांट में आज सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना 11:30 पर मिली। सूचना मिलते ही 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह प्लांट में लगे एक बॉयलर का फटना बताया जा। इस प्लांट में कूड़ा जलाकर बिजली बनाई जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें काफी तेज थी, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते आग को कंट्रोल कर लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसमें आग लगती रहती है जी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी आग आज लगी है, तो बहुत भयंकर आग लगी है, जिसमें लोगों में यहाँ से भागदौड़ मच गई है, घरों को छोड़ छोड़ के लोग भागे आज लोग। ये एनर्जी प्लांट बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पे जो है आरडब्ल्यू मिलके यहाँ पे इसनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक ये प्लांट बंद नहीं होगा तब तक धरने से उठेंगे ही नहीं। देखिए, अभी क्या है, जो एग्जैक्ट कोज क्या है उसका हम लोग काम कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं 1 by 1। अभी तो जस्ट हमारा फायर जो भी था हमने कंट्रोल कर लिया है, बट उसको अभी आइडेंटिफाई करना कि उसका रूट कोज क्या था, उस पर कभी काम कर रहे हैं हम लोग चेक। बट हमने क्या था, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशनरी हमने क्या था, अपने फायर टेंडर्स को भी बुला लिया था। बाकी हमारा इन हाउस सिस्टम है, उसको पूरा हमने जो है चला के वो पूरा बढ़िया काम किया। उसने इंस्टेंटली हमने कंट्रोल कर लिया था फायर। ये हमको कॉल मिली थी कि पावर प्लांट के अंदर आग है, तो हम आके यहाँ पर आए, बॉयलर में आग। हाँ, आग बुझा दी गई है, नहीं कोई घायल की रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पेट्रोल की 15 साल से पुरानी और डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने का फैसला किया था। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे भी लगवाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देना था, मगर 1 अप्रैल से ये योजना लागू नहीं की जा सकी। तब कहा गया कि ये योजना 15 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। अब कल 15 अप्रैल है, लेकिन अभी भी योजना लागू करने की तैयारी पूरी नहीं है। आपको बता दें कि जो कैमरे लगे हैं वे अपने आप गाड़ी का नंबर स्कैन करके बता सकते हैं कि वह गाड़ी अपनी मियाद पूरी कर चुकी है या नहीं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग को भी सूचना चली जाती है कि पुरानी गाड़ी ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आई है। इससे उस गाड़ी को सड़क से हटाना भी आसान हो सकता है। अब ये योजना शीघ्र ही लागू करने की बात कही गई है। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि इस योजना को जल्द लागू किया जा सकता है और इससे फायदा ये होगा कि लोग पुरानी गाड़ियों को अपडेट करेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। जनता का भी मानना है कि अगर ये नियम सख्ती से लागू किया गया तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। साथ ही सरकार को पेट्रोल पंप मालिकों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि कई बार वे नियमों का उल्लंघन करके गाड़ियों को पेट्रोल दे देते हैं। ऑर्डर तो हुए थे, लेकिन उसको जो है अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उनकी एक स्टेटमेंट में देख रहा था, अभी न्यूज़पेपर्स में भी है कि 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है उसको। तो अभी ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अभी नहीं देना है, बिल्कुल ही अभी मतलब एग्जैक्ट अभी सही बंद कर दिया, ऐसा कोई नहीं है, अभी तो चल रहा है। 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो भी तो अपना कोई ना कोई किसी तरीके का सिस्टम निकालेगा ना। एकदम उसको एकदम अगर रोड पर ला देंगे, आप पैदल कर देंगे, तो फिर वो भी तो एक सरकार के खिलाफ ही जाएगा ना एक तरीके से। तो वो भी अपना समाधान निकाल लेगा 15 दिन के अंदर, तो चांस तो मिलना चाहिए। पेट्रोल पंप मालिकों को क्या नुकसान होगा इसमें है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल बनेगा। हाँ, इससे बढ़िया है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।
क्या सेल पे करनी पड़ेगा इन चीज़ों को कि अगर पुरानी गाड़ियाँ? नहीं, पुरानी गाड़ियाँ तो अक्सर इतना है नहीं, और जो है भी वो चोरी छुपे लोग चलाते हैं, तो उसको कुछ आप कर नहीं सकते हैं। पुलिस ही पकड़ सकती है उसको लोड के। पंप पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन लगा के गाड़ी खड़ी है, हम चेक करेंगे या डालेंगे तो दिक्कत तो आएगी। वो जो 15 साल पुरानी है, बहुत से लोग सही करा लेते हैं, कंडीशन सही लगती है, मगर 15 इंजन तो वही 15 साल पुराना हो जाता है, तो वो पॉल्यूशन फैलाती हैं। उन गाड़ियों के लिए रोक लग रही है। बाकी सरकार ये ट्रेजेडी बनानी चाहिए कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो सही हैं उन्हें मिले पेट्रोल डीजल, और जो नई गाड़ी आ रही है उन पर रोक लगा दे 2 व्हीलर पे। शांति विहार इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्शदीप ढल्ला के इशारे पर बदमाशों ने व्यापारी के घर के बाहर 5 गोलियां चलाई और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। इसके बाद व्यापारी ने आनंद विहार थाने में शिकायत की। व्यापारी के पास इंटरनेशनल कॉल आई जिसमें उसे पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अब दिल्ली पुलिस ने व्यापारी और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। इसी तरह एक और मामला हाल ही में सामने आया था जब रशीद के बालवाला नाम के बदमाश ने एक सट्टेबाज से 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। शाहदरा मेट्रो स्टेशन के बाहर काफी समय से ई रिक्शाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। स्टेशन के बाहर निकलने वाले यात्रियों को रिक्शा लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ज्यादातर रिक्शा सड़क पर ही खड़े रहते हैं। इससे रास्ता पतला हो जाता है और गाड़ियों का जाम लग जाता है। यहाँ ये रिक्शा चालकों के लिए एक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन बहुत से चालक अपने रिक्शा वहाँ खड़ा नहीं करते जिससे ट्रैफिक और भी बिगड़ जाता है। जब हमारी संवाददाता ने यहाँ मौजूद कुछ यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि रिक्शा रोड पर खड़े रहते हैं और जाम लगने से लोग समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वो तो सवारी के इंतजार में रोड पर खड़े रहते हैं, पार्किंग में जगह कम होती है। अगर ट्रैफिक पुलिस यहां रहे तो शायद हम भी नियम से खड़े हों। लोगों की मांग है कि ट्रैफिक पुलिस यहां पर मौजूद रहे और सख्ती से नियमों को लागू करे ताकि जाम से राहत मिल सके। हाँ, ये जगह दी गई है हमें पर्सनल चीज के लिए? ये पार्किंग, ये रिक्शा खड़े होने के लिए। ठीक है, कोई चार्ज रहता है यहाँ पे? नहीं, चार्ज कुछ नहीं है। कोई चार्ज? तो फिर बाहर क्यों लगाते हैं लोग? ये सब बाहर घूमने वाले इधर उधर वो लगाते हैं। तो इससे आपके काम पे कोई फर्क पड़ता है? इस चीज का फर्क पड़ता है, बाहर रिक्शा दिखाई देते सवारी सारी बाहर भगती है, यहाँ कोई रुकती नहीं है। सवारी यहाँ होती ना, सवारी बाहर ही जा रही है। और काम पे असर पड़ता है इस चीज का? काम पर असर पड़ता है। अच्छा, जाम भी लगता है कि रोड पे? जाम पूरा जाम हुआ। तो किस टाइम सबसे ज्यादा जाम देखते हैं? शाम के टाइम में। सुबह ऑफिस टाइम में जो होते हैं? हाँ, सुबह को ऑफिस के टाइम पे जाम होता है। अब यहाँ तो नंबर पे खड़े हैं, नंबर मिलेगा फिर तो बाहर क्यों जाएगा? आप बताइए क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, घर बैठे अगर किसी को खाना मिल जाए तो बाहर क्यों जाएगा? इसलिए सवारी वहीं मिल जा रहा है तो यहाँ क्यों आएगा मेट्रो के अंदर? अब नंबर पे खड़े हैं, जब नंबर आएगा तभी भर के जाएंगे जी। ठीक है। कितना टाइम लग जाता है एक बार? अब आधा घंटा तो लग ही जाता है, आधा, हाँ कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब बाहर वाले भाई वो सवारी जा रही तो वो बैठाए अपना चल दिए, उनको क्या जो है। अब सवारी रुकती नहीं, अंदर सारी बाहर आती है, इस चक्कर में लगा लेते हैं हम लोग। तो कोई आते मतलब ट्रक वाला नहीं, मना करते हैं यहाँ पे सब। मना करते हैं? आप लोग खड़े होते हैं? नहीं, कभी कभी लगा लेते हैं, बाकी अंदर चले जाते हैं हम लोग। यहाँ तो आम जनता का परेशानी तो होता ही है, जब रिक्शा लगता है तो थोड़ा परेशानी होता है, आने जाने में ट्रैफिक बाधित होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है ट्रैफिक पुलिस से कि थोड़ा इस पर विचार करे, जल्दी से इस पर कार्रवाई करे और ताकि जाम से राहत मिले। ठीक है, जगह पार्किंग में कम है, इसलिए मेरा तो पे लोग बाहर खड़ा करते हैं, तो जगह कम पार्किंग में है, इसलिए जगह खाली यहाँ होता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग जब चलते हैं पैदल, कुछ लोग आंखों से अंधे भी होते हैं, उनमें टकराते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं लोग। साइड पे लगाना चाहिए इनको और जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद जाफराबाद की स्पेशल स्टाफ की टीम ने कई प्रयासों के बाद करीब 50 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा कर लिया। चोरी की इस वारदात में सोने चांदी के आभूषण के साथ साथ 7 लाख रुपए नकद भी शामिल थे। मौजपुर निवासी सपना श्रीवास्तव के घर में सेंध लगाकर ये चोरी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई गई जिसमें जाफराबाद थाने और स्पेशल स्टाफ के अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर मुख्य आरोपी सोहेल को साहिबाबाद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान सोहेल ने चोरी स्वीकार की और चोरी का माल बेचने वाले
का नाम उजागर किया, जिसे बाद में दिलशाद गार्डन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चांदी की एक जोड़ी पायल और चोरी की रकम से खरीदी गई 1,24,000 रुपए की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामले में एक और आरोपी की तलाश और बाकी है। चोरी का सामान बरामद करने की कार्रवाई जारी है। इन दिनों महिलाओं और बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 15 से 49 साल की करीब 50 करोड़ महिलाएं और 6 से 59 महीने के लगभग 2.69 करोड़ बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। इस बारे में जब डॉक्टर मोंगा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बीमारी खासकर युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जंक फूड का ज़्यादा सेवन और हरी सब्जियों से दूरी। हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन आजकल के युवा इन्हें खाना पसंद नहीं करते। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है और कम उम्र में ही एनीमिया होने लगा है। एनीमिया होने पर व्यक्ति को हर समय थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं और नींद भी ज़्यादा आती है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डॉक्टर मोंगा ने बताया कि इससे बचने के लिए लोगों को हरी सब्जियां, फल और ऐसे खाने की ज़रूरत है जिनमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ज़्यादा हो। साथ ही घर का ताज़ा खाना खाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेकर सही इलाज करवाना चाहिए। देखो, भारतवर्ष के अंदर खून की कमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन एक आम आदमी का WHO की रिपोर्ट के हिसाब से कम 12 होना चाहिए। लेकिन इंडिया में एक हमने सर्वे कराया था स्कूल चिल्ड्रन का, 70% बच्चों के अंदर खून की कमी पाई गई थी। और जब हमने स्कूलों में किया तो टीचर्स का भी किया तो टीचर्स में भी यही पाया गया। और वो टीचर्स या बच्चे ये नहीं कि गरीब परिवारों के थे या एक कम्युनिटी के थे, सभी कम्युनिटी के बच्चों के अंदर, सभी टीचर्स के अंदर 60 से 70% हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। और उसकी वजह से उनकी फिज़िकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। फिज़िकल यानी कि उनके अंदर थकान होना, उसके अंदर ज़रा सी बात पे नींद आ जाना। और मेंटल की बात करें तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, इन लोगों की कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, ये बच्चों के मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो ये जो चीज़ें पाई गई तो उसके ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, WHO और बाकी संस्थाओं ने मिलकर विभिन्न स्टेजेस में देश के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने का एक एनीमिया कंट्रोल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट चालू किया हुआ पिछले कई सालों से। उसमें बच्चों को सप्ताह में एक दिन फिक्स किया हुआ है। जब मैं MCD में था तो हमने बुधवार का दिन फिक्स किया था। मिड डे मील के साथ एक आयरन फोलिक की टेबलेट उन बच्चों को फ्री में सामने खिलाई जाती है। टीचर खुद खाती है, बच्चों को खिलाती है। और ये देखा गया कि 6 महीने में एवरेज जो है वो करीब 2-2.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ जाता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जगतपुरी एक्सटेंशन के नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से एक महिला सहित 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 490 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। DCP ने बताया कि क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर पीयूष को जगतपुरी एक्सटेंशन के नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। पीयूष से पूछताछ के दौरान उसके साथी वंदना और पूजा के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले 1 साल से हेरोइन की तस्करी में जुड़े हैं। वे सस्ते दामों पर हेरोइन खरीदकर दिल्ली NCR में ऊंचे दामों पर बेचते थे। उत्तर पूर्वी जिले के थाना सोनिया विहार पुलिस ने गश्त के दौरान जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 67,340 रुपए नगद और जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाला नंबर चार्ट बरामद किया है, जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अवधनाथ तिवारी, हेमेंद्र अधिकारी, सुशील, राजू पवार, मेहताब, कैलाश, रूप सिंह, वरुण बंटी कुमार, प्रवीण कुमार, अमित कुमार हुड्डा, सचिन कुमार, अजहरुद्दीन और मोहम्मद आयूब के रूप में हुई है। ये सभी सोनिया विहार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और जुए के इस नेटवर्क से जुड़े बाकी पहलू की भी छानबीन की जा रही है।
पूर्वी दिल्ली में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कई इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर मार्केट के लोगों ने जागरण कर बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए, माला चढ़ाई और केक काटकर जयंती मनाई। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और बताया कि वे बाबा अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलते हैं जो मानवता और समानता की सीख देता है। कार्यक्रम में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में भी अंबेडकर जयंती पर भंडारा आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया और आज उनका सम्मान करते हुए उनकी जयंती मनाई गई है। पूरे देश के अंदर बड़े हौस और उल्लास के साथ में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर मनाई जा रही है। ऐसी दिल्ली के एक शाहदरा क्षेत्र है अंबेडकर मार्केट, उसके सारे क्षेत्र के लोग मिल करके हर साल मनाते हैं, बाकायदा भंडारा करते हैं और पूरी मार्केट मिल करके बड़े अच्छे तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। क्योंकि आज जिसकी बदौलत हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और अपने अपने उच्च काम कर रहे हैं वो है बाबा साहब, जिन्होंने बाबा साहब ने, जैसे अभी सूद साहब ने बताया कि मानव मानव एक समान, जो बाबा साहब की विचारधारा थी वो विचारधारा ये थी कि जो भी मानव है वो मानव एक समान है। उसके अंदर ना तो कोई ऊंचाई है, ना कोई नीचाई है, ना ही कोई बुराई, ना कोई अच्छाई। जो भी बात करते थे वो समतामूलक समाज की बात करते थे। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब की जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जी, मैं तो बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा बोलूँगा और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जब ये प्रोग्राम करते हैं। मार्केट के लिए बहुत अच्छा शुभ बोलना है। फोटो पे माला लगाना, उनका केक काटना और फिर भंडारा कराना, हर साल यही करते हैं हम और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारी मोची मार्केट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम से हमने एक मार्केट बना रखी है। ये बहुत पुरानी मार्केट है और इसमें हर साल हम बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, भंडारा करते हैं, केक काटते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी दलित पिछड़े जितने भी हैं सबके बीच में आज हर्षोल्लास का दिन है और उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक छोटे से भंडारे का आयोजन किया है। जी, उन्होंने काम हम सब लोगों के लिए अच्छे करे, इसलिए जगह जगह भंडारे कर रहे हैं हम। आज हम भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की 134वां जयंती है, हम सब मिलकर बना रहे हैं। ये तो अम्बेडकर जी के लिए जितना करा जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। जितना उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं शायद ही किसी संविधान निर्माता ने किसी को इतना अधिकार दिए होंगे जितना हमारे लिए है। महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान हक दिया और उनकी इतनी बड़ी त्याग तपस्या बलिदान है, जो उन्होंने देश के लिए संविधान लिखा, उस संविधान के तहत आज हर जो भी दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जीने का एक बहुत अच्छा अधिकार मिला है। पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी गली नंबर 11 में कूड़े का ढेर देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि कूड़ा नाली में चला जाता है जिससे नाली जाम हो जाती है और बीमारियां फैलने लगती हैं। इस बारे में जब स्थानीय निगम पार्षद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलाके में रोज सफाई होती है लेकिन त्योहारों के समय थोड़ी परेशानी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अब रिजर्व कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि इलाके में कोई समस्या ना हो। डेली पड़ता है, डेली ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, उठ जाता है। वैसे आज शनिवार को, इतवार को आज छुट्टी मार दी उसने, वैसे छोटे छोटे हाँ उठ जाता है। अच्छा, ये बताइए कौन सा इलाका है? ये भीकम सिंह कॉलोनी है, गली नंबर 11, शाहदरा क्षेत्र है। तो ये कूड़ा ऐसे ही रहता है? हाँ ऐसे ही रहता है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, वो तो आपको भी समझ में आ रही होगी, दिक्कत हो रही है सबको। दिक्कत तो है, दुकान सामने में मेडिकल है, वहाँ दिक्कत तो है। दिक्कत तो रोज पड़ जाते हैं, कूड़ा उठा के जाता है, रात में डाल जाते हैं लोग बस। अच्छा, तो रोज का कहानी है। डिस्पेन तो नहीं है, डिस्पेन रखे तो फिर गली जाम हो जाती है। अच्छा, मतलब डेली साफ होता है कूड़ा, डेली ही रात को लोग वक्त कुछ छत पे से डालेंगे, कुछ इधर से डालेंगे, कुछ इस घर गली वाले डालेंगे, कुछ पहले अपने घर से ही कूड़ा डलता है फिर बाद में दूर से डालना चालू करते हैं। नाली का अब ये वाला कूड़ा नाली में गिरे, नाली जाम हो जाएगी, उससे वजह से अब ये ना पे ये कूड़ा निकाला है। अब मच्छर भी, अब बारिश का टाइम होगा फिर मच्छर पैदा होंगे, फिर उससे भी बीमारी फैलेगी। सफाई कुछ होती नहीं, सफाई नहीं होती ना होती। अब रोज उठता है, अभी ये आज तो छुट्टी है, कल उठ जाएगा। रात के टाइम आपको 12 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर से गिरेगा, गली में से आएगा। ये रोज ही ऐसे होता है, ये रोज इतना ढेर लग जाता है। सुबह उठाते हैं, आज आए नहीं उठाने, पता नहीं कहते छुट्टी है कैसा है। और देखो कितना बहुत दिक्कत है, कस्टमर आता कहाँ है, परेशानी देखो, जगह है ही कहाँ आने के लिए।
कौन सा इलाका कहलाता है ये भीखम सिंह कॉलोनी रहता है? ऐसी है, रात वहाँ पे रहेगा ये, आज कोई नहीं आएगा तो ऐसे ही रहेगा रात तक, कल तक। फिर ये और मतलब कूड़ा और बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा तो डबल हो जाएगा, कल देख लेना गली वाले, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, सब कुछ होता है। दिक्कत तो बहुत है, बल्कि मैं मानता हूँ छुट्टियाँ आई हैं, पर एमसीडी को इस बात पे तो ध्यान देना चाहिए था, जो लेबर इनके पास रिजर्व है उनको आज के दिन के निकाल लेती, उनको या बाइफरकेट करके छुट्टी कर देती, ताकि पूरा इलाका सफाई में रहता है। जैसे आज देखो, बड़ा वैसे दुख का विषय है, अंबेडकर जी की जयंती है और हम सब अंबेडकर जी के लिए बड़ी बड़ी कस्में भी खाते हैं, हम अपना रहनुमा भी मानते हैं, अंबेडकर जी के नाम पे जीत के आते हैं, फिर देख लो ये स्थिति। और जो आप कमरे में बता रहे हो, मैं एक्चुअली मैं उसका भी हैंड टू हैंड करवाती हूँ। ऐसा है क्योंकि आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है आज, सब उसमें थोड़ा गैजेट छुट्टी है आज। मैं अपने सुपरवाइजर जो एमसीडी मेट्रो वैसे सुपरवाइजर मैं उनसे बोलती हूँ, आप वो हैंड टू हैंड करवा देंगे सफाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं होती है। देखो 4 दिन की लगातार कंटिन्यू छुट्टी हुई है, लेकिन मेरे जो हाफ वो होते हैं, जो शॉर्टेज पे छुट्टी बुलाती मैं उन लोगों को, कर्मचारी दो, मैंने उनको बुलाया और उनको बोला कि आप वार्ड में कोई कमी ना हो, साफ़ सफाई रखें, और सफाई कर भी रहे हैं वो। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।